हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मंगजी का लहंगा जिसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में शेयर करने वाली हूं, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया जो कि हमारा 4 मीटर है और इसके ऊपर ये सूते का काम है, ये देखिए। और एक साइड में यहाँ से हमारा देखिए 4-4 इंची तक ये छूटा हुआ है, यहाँ पे काम नहीं है, तो इसको हमें कट करके निकालना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। फिर हम पल्ले जोड़ते हैं तो वहाँ पे ये साइड में अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से हम ये जितना काम नहीं है उसको आधा इंची छोड़ते हुए हम पूरी पट्टी निकालेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी निकाल ली है, ये देखिए साइड से ये हमारी पट्टी निकल गई है। और अब हम यहाँ से पल्ले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीधा कर लेंगे कट करके जो भी आड़ा कपड़ा है उसको। तो हमें लंबाई 37 चाहिए पूरी, तो उसमें से हम 4 इंची माइनस करेंगे और यहाँ पे हम 33 इंची पे निशान लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को हमने डबल कर रखा है और 4 इंची माइनस इसलिए किया है क्योंकि 3.5 इंच की हमारी मंगजी आएगी, आधा इंची दोनों उसमें सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंची का हमारा ऊपर बेल्ट आ जाएगा। इसीलिए हमने 33 इंच के पल्ले निकाले हैं। ये पल्ले हम 33 इंच के निकालेंगे जो कि हमारा 3 पल्ले पूरे होंगे और उसमें 13 या 14 इंची का एक एक्स्ट्रा पल्लू है वो जुड़ेगा। 4 मीटर हमारा फैब्रिक है, आप इसी तरह से 5 मीटर का भी बना सकते हो और 3.5 मीटर का भी आप बना सकते हो, लेकिन 3.5 मीटर में आपके जो पल्ले हैं वो 3 ही बनेंगे और उसमें ही आपका बेल्ट निकलेगा। 3 पल्ले में से ही आपका बेल्ट निकलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। और लेंथ के हिसाब से भी होता है कि आपको कितने लेंथ चाहिए। तो इस तरह से मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया इसको और फिर एक बार नाप के देख लेते हैं कि 33 इंची आ रहा है कि नहीं। तो पूरा आ रहा है और हम यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ से कट करने के बाद में हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे 3 पल्ले कट हो गए हैं। अब हम यहाँ से 13 इंची का नाप के, 13 या 14 भी ले सकते हो आप, हम अंदाज से ही मंगजी निकालते हैं। तो यहाँ से 13 इंची का मैंने एक आधा पल्लू और ले लिया है क्योंकि ये 4 मीटर है तो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है हमारा। तो इससे हम पल्ले डालने से हमारा जो फेर है नीचे से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से आप 5 मीटर में भी बना सकते हो। 5 मीटर का आपका पूरा का पूरा 4 पल्ले पूरे बन जाएंगे। और यहाँ से भी हम नाप लेते हैं 13 इंची इस तरह से। और ये पल्लू हम निकाल लेंगे सीधा कट करके, ये देखिए ये निकल गया है। अब हम जो भी बाकी कपड़ा बचा उसमें से पहले बेल्ट निकाल लेंगे आगे से। तो बेल्ट हम 4 इंची का निकालेंगे इस तरह से। तो 4 इंची पे निशान लगा के यहाँ से हम जिसको हम बोलते हैं नेफा वो निकाल लेंगे इस तरह से और ये पूरा आ जाएगा, आगे से इतना फोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने निकाल दिया है वो साइड में। और ये हमारा मंगजी का कपड़ा बच गया है जो कि लंबाई में है 50 इंची, ये देखिए डबल है तो 25 आ रहा है और चौड़ाई में भी ये 25 है। ये 24 भी ले सकते हो, 23 में भी आराम से बन जाएगा। मेरे पास इतना कपड़ा तो मैंने ले लिया क्योंकि ये अंदाज से लिया जाता है, ये कोई फिक्स कपड़ा नहीं होता है। यहाँ पर हम डेली सिलते हैं तो हमें अंदाजा आ जाता है कि इतने की मंगजी हमारी परफेक्ट आ जाएगी। अब हमने एक इस तरह सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ से हमने ये देखिए एक कट लगाया है बीच में और इस मंगजी को हम इस तरह से खोलेंगे। इस मंगजी को हम बोलते हैं थैली वाली मंगजी। तो जहां पर हमने कट लगाया था वहीं पे जो सिलाई लगाई हुई थी वो आना चाहिए हमारा पैटर्न इस तरह से। और एक साइड से हम इस तरह से जितने भी आपकी मंगजी चाहिए हमें, जितने भी आप जैसे 3.5 की, 4 की, 5 की, तो उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। यहाँ पे मैं 8.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे 3.5 इंच की चाहिए। तो 3.5 इंच की मेरी बच जाएगी और बाकी अंदर दब जाएगी। इसको डबल करेंगे हम इस तरह से। और ये देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया है और फिर हम पूरी मंगजी इस तरह से कट कर लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था। तो इस तरह से हमने पूरी मंगजी कट कर लिया। अब दिखाते हैं कि इसको कैसे जॉइंट करते हैं। ये देखिए ये हमारी मंगजी इस तरह से लंबी पट्टी है और एक तरफ कॉर्नर है वो हमारा बड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इस तरह से तिरछा है। तो यदि इस तरह से हम जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ पाएगी। इस तरह से देखिए इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से अपोजिट साइड में। इस तरह से कॉर्नर बढ़ा हुआ है और इस तरह से नहीं है तो इसको इस तरह से जोड़ देंगे। और इसको भी हम इधर नीचे की तरफ कॉर्नर बढ़ा हुआ है और ऊपर की तरफ छोटा है तो इसको हम ऊपर की तरफ जो कॉर्नर बढ़ा हुआ है वो जोड़ेंगे, वरना तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये कपड़ा हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए तो हमारी मंगजी है वो जुड़ जाएगी आराम से, सीधी पट्टी बन जाएगी इसकी एक लंबी। ये देखिए इस तरह से हमें देख के जोड़ना पड़ता है, तो इस तरह से हम जोड़ देंगे और बाकी लास्ट में बचे
कपड़े को भी हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो हमारा कोई भी कपड़ा है वो बेकार नहीं जाएगा। अब देखिए मैं मशीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें जोड़ना होता है। एक कॉर्नर इधर निकला हुआ है और दूसरा कॉर्नर उधर से बड़ा है। तो इस तरह से हम दोनों कॉर्नर मिला के और यहाँ पे हम आधा इंची का गैप देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी मंगजी हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर जो लास्ट में बची है उसको भी हम इसी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यदि हम यहाँ से कट करेंगे तो हमारा कपड़ा है वो खराब चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, काम में नहीं आएगा। तो हम इसी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी, ये देखिए डबल हो गया हमारा, इस तरह से मंगजी बन गई। अब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे इस तरह से खोल के। इस कपड़े को हम इस तरह से दोनों साइड में खोल के फिर हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने से हमारी मंगजी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठती है। और फिर हम पल्ले जोड़ेंगे। ये देखिए इसमें ये बूटियाँ बनी हुई है, उस बूटियों का जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है, तो हमें देख के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन है वो बूटियों को ऊपर की तरफ लेना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे फ्लोर बने हुए हैं तो ये ऊपर की तरफ आने चाहिए। इसी तरह से हमें इसको देख के जोड़ना होता है। ये नहीं कि पल्लू है वो उल्टे जुड़ जाए, एक का डायरेक्शन नीचे हो जाए और दूसरे का ऊपर हो जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो सभी का जो पत्तियाँ वो बनी हुई हैं सबका ऊपर की तरफ करते हुए हम इस तरह से 3 पल्ले हमारे पूरे और एक हाफ है, तो चारों पल्लू हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे सारे पल्ले ज्वाइंट हो गए हैं और मैंने मंगजी की प्रेस भी लगा ली है। ये देखिए ये पल्ले हैं हमारे, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है इसका, और यहाँ पे हम मंगजी जोड़ेंगे। हम देख लेंगे पहले, और यहाँ पे हम मंगजी जोड़ेंगे नीचे की तरफ। तो ये मंगजी हमारी प्रेस कर ली है हमने, और ये देखिए इस तरह से हमने प्रेस लगाई है। इसके प्रेस लगाने के बाद में हमारी जो मंगजी है बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बैठ जाती। कहीं पे भी इसके बल नहीं आता। कई मेरे के पास कमेंट आते हैं कि दीदी बल आता है, तो आप पहले प्रेस लगा लीजिएगा, फिर बिल्कुल भी बल नहीं आएगा आपकी मंगजी पे। और लास्ट में जो हम कपड़ा जोड़ते हैं छोटा वाला, वो लास्ट में जोड़ते हैं यहाँ पे, देखिए, ताकि हमारा जो लहंगा या घाघरा बोलते हैं वो बन के आए, तो ये पीछे की तरफ आए। हमेशा आप ध्यान रखना ये पीछे की तरफ जोड़ना होता है। और चलिए हम मशीन पे चलते हैं और जोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए मैंने मंगजी को इस तरह से प्रेस करके और अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरह से प्रेस करने का मतलब है कि यहाँ से जो, ये देखिए हमने यहाँ कपड़ा जोड़ा है, यहाँ से जॉइंट लगाया है, तो ये बड़ा छोटा नहीं होगा, ऊपर से दिखने में एकदम परफेक्ट आएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम इसीलिए प्रेस लगाते हैं। और अब हम मंगजी जॉइंट करके दिखाएंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी मंगजी वो बड़ी लेते हैं, ताकि यहाँ साइड वाली जो सिलाई लगती है तो हमारा यहाँ ऊपर ना चढ़े। और फिर हम 3.5 इंच की मंगजी लगाएंगे। आपको जितनी भी मंगजी लगानी है, 3, 3.5, 4 की आप लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम रख के और एक सिलाई लगाएंगे हम कॉर्नर की। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम 3.5 इंच को नापते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे, और एक सिलाई हम इसके पास में लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन देते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई। मंगजी पे हमेशा डबल सिलाई लगती है। अब हमने यहाँ पे 4 भागों में फोल्ड कर लिया हमारे लहंगे को, और यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम नेफा लगाएंगे। तो 4 भागों में फोल्ड करके यहाँ पर हमने दोनों तरफ कट लगा लिया है, ताकि हमारी प्लेट्स है वो इक्वल डले। हम ये कट नहीं लगाएंगे तो हमारी प्लेट है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगी कभी भी, ये ध्यान रखिए। और 4 ही भागों में इसको डिवाइड करना है। नेफे को भी यहाँ से दे के हम आगे छोड़ रहे हैं, उतनी उतनी हमारी सिलाई लगेगी, और 4 भागों में इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, और एक भाग में, ये मैं बता रही हूँ आपको इस तरह से, ये हमारा एक भाग हो गया। तो इस हमारे एक भाग में हमारे जो लहंगा है उसका एक भाग की आना चाहिए, पूरी प्लेट है वो इतने में आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कट लगाया, और ये पूरा एक भाग है हमारा, तो इतना इतना कपड़ा इतनी दूर में आना चाहिए, तभी हमारी प्लेट है वो इक्वल डलेंगी, पूरे नेफे में इक्वल प्लेट आएंगी। तो इस तरह से आप नेफा लगाइएगा और आपकी प्लेट है वो इक्वल आएंगी चारों तरफ। तो चलिए हम दोनों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, लहंगे में भी लगा लेंगे और बेल्ट में भी लगा लेंगे, और फिर हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेफा है वो नीचे लिया है, इसके ऊपर हम ये लहंगा लेंगे। नेफा भी मैंने सीधा लिया है और ये लहंगा भी हम सीधा ही लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमारा छोटा बड़ा हो जाता है ऊपर से, जहाँ से हम जॉइंट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा कट करके सीधा कर लीजिएगा। और यहाँ से हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे,
और नीचे नेफे पे हम कैंची रख देंगे ताकि नेफा हमारा साथ ना आए। और यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। प्लेट की डायरेक्शन आप कोई भी तरफ कर सकते हो, इस तरह से भी डाल सकते हो और इस तरफ से भी डाल सकते हो, ऐसे भी। मैं यहाँ पे इस तरह से डालूंगी, मेरी तरफ लेती हुई प्लेट डालूंगी मैं पूरी ही। और 1-1 इंच की ये प्लेट मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। आप बड़ी छोटी जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से आप डाल सकते हो। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि ये हमारा जो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो सिलाई आती है वो सिलाई हमारे यहाँ पे इस प्लेट के बीच में नीचे आनी चाहिए, ये देखिए, ताकि थोड़ा सा ऊपर से देखने में अच्छा लगे। ये देखिए इस तरह से नीचे दबा दीजिएगा इसको अच्छे से सेट करते हुए। सारी ही जितनी भी हमारी सिलाई आती है उसको आप नीचे दबा दीजिएगा ताकि देखने में अच्छी लगे। और यहाँ पर पूरी प्लेट इस तरह से डाल लीजिएगा। ये देखिए तो पूरी प्लेट हमारी इक्वल आई है। यहाँ पे हमने कट लगा दिया है तो पूरी प्लेट हमारी इक्वल आई है। अब हम यहाँ से 1.5 इंची का बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से जो निशान लगाया है वहाँ से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हम पक्की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे 2-3 बार मशीन चला के, और फिर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई इसके पास में और लगा लेंगे। आप एक सिलाई भी लगा सकते हो और 2 भी लगा सकते हो। ये देखिए हमने सिलाई दोनों लगा ली है। अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे नीचे से। इस तरह से पक्का करते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और ऊपर से हमने 5 इंची छोड़ा है। ये देखिए 5 या 4 इंची हम आप ऊपर से इस तरह से छोड़ दीजिएगा ताकि पहनने में आसानी हो। और ये हमारा पूरा लहंगा बन गया है। इसको मैं नीचे बिछा के दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है। बहुत ही सुंदर बना है, कहीं पे भी झोल नहीं आया। ये देखिए बल नहीं आया, ना नेफे में आया और ना ही मंगजी में आया है। इस तरह से आप सिलोगे तो बिल्कुल भी कहीं पे भी बल नहीं आएगा। तो बहुत ही सुंदर हमारा मंगजी का घाघरा बन के तैयार हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।